हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम लोगों ने झारखंड जीके स्पेशल सीरीज़ को स्टार्ट किया था, आज ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने जीके के क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया है और आज टॉप 32 क्वेश्चंस लेकर के मैं आई हूँ और इनको भी हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एज ए टेस्ट देना है 32 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हो रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बताना लास्ट में। और जो भी स्टूडेंट्स हैं ना जेएसएससी और जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास मैंडेटरी है, आपको ये क्लास करना ही करना है स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं और अपने फ्रेंड्स में ये सेशन ज़रूर से शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प हो सके और आपको भी यहाँ पर हेल्प हो सके। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें 1 to 30 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किया है, तो उन क्लासेस को ज़रूर से लगा लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, मुंडा विद्रोह का दमन किसने किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड, कमिश्नर फारबेस और दोनों है और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जो कि है दोनों। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चंस, झारखंड विधानसभा के विपक्ष के प्रथम नेता का नाम क्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 स्टीफन मरांडी। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 होगा जो कि है जोबा मांझी है। 34 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में अभ्रक की खान कहाँ पाई जाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभ्रक के लिए कौन सा जगह जो है प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 जो कि है कोडरमा जिला। देखो यहाँ पर मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी, झारखंड का सामान्य परिचय सबको आना चाहिए, ये तो बेसिक है। और आपको ये चीज़ भी याद होने चाहिए कितने ज़िले हैं। और झारखंड राज्य में जैसे कोडरमा की बात हुई तो कोडरमा कहाँ पर पड़ता है। झारखंड जो राज्य है उसके उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, ये सब चीज़ ना माइंड में क्लिक होना चाहिए। लोकेशन एकदम चलना चाहिए माइंड में कि कहाँ पर कौन सा ज़िला है। इस पर मैं वीडियो बनाई हूँ, ट्रिक के थ्रू मैं आपको बताई हूँ, 24 ज़िले को याद कराई हूँ। आप उस क्लास को भी लगा सकते हैं या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो मैंडेटरी है। आपको अगर लोकेशन पता रहेगा ना तो मैं आपको बोलूँगी कि हजारीबाग कहाँ है, धनबाद कहाँ है, तो ये सब याद हो जाने चाहिए। आपको अगर मैं बोलूँगी कि हजारीबाग ज़िला कहाँ है और संथाल परगना में साहेबगंज कौन सा है, प्रमंडल ज़िले, ये सब याद होने चाहिए। तो उस क्लास को देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस ज़िले में है। ये इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है ना ये कोडरमा ज़िला में है। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल यहाँ पर आया है, तो 1-2 पॉइंट्स यहाँ जान लेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है ना, यहाँ पर सबसे अधिक ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं और इसका मुख्यालय पूछा है तो हजारीबाग इसका मुख्यालय है। ऑप्शन 2। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो हजारीबाग ज़िला है यहाँ से बराकर नदी निकलती है। ऐसे ही हम लोग रिलेटेड फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है 37 नंबर, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है इनमें से। ठीक है, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का। ये इसकी ऊंचाई कितनी है तो 450 फीट है, इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है। घाटशिला, सिंहभूम, नेतरहाट और हजारीबाग। तो पहाड़ों की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो ढाल विद्रोह जो है झारखंड में 1769, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा।
देखो आपको भी ना अगर आता है तो अपने जहाँ पर भी आप बैठ के देख रहे हो, लेट के देख रहे हो, कैसे भी आप वीडियो अगर देख रहे हैं इस क्लास को, तो आपको मेरे से पहले आपको आंसर क्लिक हो जाना चाहिए। अगर आता है, जैसे ढाल विद्रोह की बात हुई है, तो आपको माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि 1767 इसका होगा शुरुआत, ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? आता है तो आप बोलो, जहाँ पर हो वहीं से बोलो, ठीक है, आंसर पता है तो सबसे अधिक संख्या जो है कौन सी जनजाति की है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है संथाल जनजाति। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत में झारखंड को पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सी जनजाति लोहे को गलाकर औजार के रूप में प्रयोग करती थी? तो राइट आंसर होगा असुर जनजाति, ठीक है। और इसके बाद जो है ना कोरबा जनजाति का आगमन हुआ था। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि असुर जनजाति के बाद कौन सी जनजाति का आगमन हुआ था, तो वो कौन सा होगा? आपको याद रखना है, कोरबा जनजाति का आगमन हुआ था। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में झारखंड को, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर आंसर है ही नहीं, तो मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, मुगल काल में झारखंड को खोखरा नाम से जाना जाता था। लिख लेना इसको, खोखरा नाम से जाना जाता था। यहाँ ऑप्शन में आंसर है ही नहीं। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का प्रथम विद्रोह कौन सा था? राइट आंसर होगा ढाल विद्रोह जो है ना, ये झारखंड का प्रथम विद्रोह था। और ये कब से कब तक चला था? तो 1767 से 1770 तक ये विद्रोह चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 46, इसमें एक मिसिंग है 44, ठीक है। जब मैं ये स्लाइड बनाती हूँ ना, तो मेरे से कोई ना कोई एक नंबर मिस हो ही जाता है। जैसे यहाँ पर 43 के बाद 45 डायरेक्ट आ गया, 44 मिसिंग हो गया, तो मैं ओरली बता दूंगी, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। 46 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? जेपीएससी 2014 का ये प्रश्न है। तो छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून जो है ना, ये कब लागू हुआ था? 1834 में लागू हुआ था। देखो ये ईयर ना आपको याद होने ही चाहिए। और याद कैसे होगा? एक बार पढ़ लिए, जैसे अभी यहाँ पर पढ़ लिए, ठीक है। विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? तो आपका आंसर क्या होगा? 1834। तो एक बार में ना याद नहीं होगा, एक चीज़ को बार बार आप रिपीटेड मोड में पढ़ेंगे तो वो एक ना एक दिन ज़रूर याद हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर मेन मकसद यही है कि क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेड मोड में प्रैक्टिस करना, ताकि हमें याद रहे, ठीक है। जीके ऐसा पोर्शन है ना जो एक बार में याद होता ही नहीं है, किसी को भी नहीं होता है। अगर आप सोचते हैं कि एक बार पढ़ के याद नहीं हो रहा है, क्या करें, तो परेशान नहीं होना, ये हर किसी के साथ होता है। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना। और मेरा ये सीरीज़ स्टार्ट करने का मकसद ही यही है कि क्वेश्चंस को बार बार हम रिपीट करें, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, अंग्रेजों से लड़ने वाला झारखंड का पहला संथाल नेता कौन था? ये क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर अंग्रेजों होगा और यहाँ संथाल होगा। तो कौन था? ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, तिलका मांझी। और ये एक कुशल तीरंदाज थे। इन्होंने क्लाइवलैंड की तीर मारकर हत्या कर दी थी, इसीलिए इसे भागलपुर में फांसी की सज़ा दी गई। फांसी हुई थी कहाँ पर? भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 48, जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? और मैं रिवर टॉपिक से भी जो एमसीक्यू कराई हूँ उसको भी देख लेना, वो पार्ट 1 पार्ट 2 में है, तो उस क्लास को भी कर लेना। लिंक उसकी भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से चेक कर लेना। और सारे क्वेश्चंस को कवर की हूँ और एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पर बताई हूँ, तो उस क्लास को भी कर लेना, ठीक है। तो जोन्हा जलप्रपात जो है, जोन्हा वाटरफॉल कौन सी नदी पर है? राइट आंसर होगा ये रारू नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जोन्हा वाटरफॉल की ऊंचाई कितनी है? तो 150 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, इनमें से कौन सी नदी, यहाँ कीकट होगा, कीकट और बमागधी नाम से प्रसिद्ध है?
कौन सी ऐसी नदी है जिसको कीकट और बमागधी नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पुनपुन नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। झारखंड के किस जिले में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? बहुत सारे जिले हैं, लेकिन सबसे अधिक कौन सा जिला है जहां पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन 4, गुमला जिला होगा। ठीक है, यहाँ पर 87.2% सिंचाई जो है ना वो कुओं से की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4, गुमला। 51 नंबर क्वेश्चन है, बेरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पर बना हुआ है? JSSC 2016 का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बेरमो और अय्यर बांध जो है ना ये दामोदर नदी पर बना हुआ है। दामोदर नदी की यहाँ पर बात हुई है, तो इसकी टोटल लेंथ अगर पूछा जाए तो टोटल लेंथ याद रखना 592 किलोमीटर है, ये टोटल लेंथ है। और अगर क्वेश्चन ये आए कि झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है, तो ये कितनी होगी? 290 किलोमीटर ये स्टेट में है। ठीक है, और ये झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बराकर नदी। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है। इसका ड्रेनेज जो है वो बे ऑफ बंगाल है। और बराकर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बराकर नदी का उद्गम स्थल जो है ना ये हजारीबाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, मध्य झारखंड में किस खनिज की प्रधानता है? झारखंड के मध्य में कौन सी खनिज पाई जाती है? कोयला, लोहा, तांबा और मैंगनीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है कोयला खनिज पाया जाता है। JSSC 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे और जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं अच्छे लेवल के सबको यहाँ पर कवर किया जाएगा। बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से लेकर के हाई लेवल वाले क्वेश्चंस को भी यहाँ कवर करने वाले हैं और बार बार हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगे हैं? अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है झारखंड में? तो ये 3 बार। आगे अगर क्वेश्चन आएगा कि किसके टाइम में लगा है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में कुल यहाँ पर 82 होगा 82 विधानसभा सीटों में कितनी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4 होगा, जो कि है 28 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 9 सीट जो है ना ये अनुसूचित जाति के लिए है और 44 सीट सामान्य यानी कि जनरल के लिए है। और एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेना, 81 सीट जो है ना ये निर्वाचित है और एक जो सीट है ना ये क्या है? ये मनोनीत है। ठीक है, नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कितने ज़िले हैं? आपको लगता होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? तो देखो यहाँ पर JPSC 2010 में ये क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछ सकता है, बहुत इजी। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, ये भी आ सकता है। हम बोल नहीं सकते हैं कि कौन सा एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, हम लोगों को सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने हैं। तो कितने ज़िले हैं? तो यहाँ पर देखो 24 ज़िले हैं और कौन कौन से ज़िले हैं ये मैं बहुत ही अच्छे से समझाई हूँ ट्रिक के थ्रू, उसको ज़रूर से देखना। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में गांव की कुल कितनी संख्या है? JSSC 2012 में पूछा है। तो झारखंड में कुल गांवों की जो संख्या है ना ये 32,620 यानी कि ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। देखो कंफ्यूज करने के लिए ना आसपास के वो डेटा को देगा, लेकिन माइंड में सेट कर लो कि गांव कितने हैं 32,620। 5 बार बोलोगे ना तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, 32,620 ऐसे करके रिपीट करो 5-10 बार, अपने आप याद हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, सब यहाँ पर याद हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जिला अभ्रक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? JSSC 2012 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसी सेशन में इससे पहले भी रिपीट हुआ है। ठीक है, इससे पहले भी कराई हूँ। तो
अभ्रक नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध है ना वो कौन सा है? कोडरमा जिला है। और कोडरमा झारखंड में कहाँ पर पड़ता है? तो झारखंड राज्य के उत्तर में पड़ता है, जो बिहार से इसकी सीमा लगती है। और ये कौन सा प्रमंडल में है? तो ये उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में है। जितना ये सब मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरे माइंड में बैकग्राउंड में ये पिक्चर चल रहा है कि कहाँ पर झारखंड राज्य में कहाँ पर कोडरमा है। तो ऐसे ना आपके माइंड में भी होना चाहिए, इमेजिन, तुरंत लोकेशन याद होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये जो है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में है और ये बिहार से टच करता हुआ ये एक प्रमंडल है। इसका शेप अगर देखोगे तो ये ना मतलब दिल शेप का ये इसका जो मैप है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, हजारीबाग जिले का शाब्दिक अर्थ क्या है? हजार बागों वाला क्षेत्र, सुनसान जंगल, हजार नदियों वाला क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हजारीबाग कॉमन सेंस लगा करके भी हम इसको करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो हजार बागों वाला क्षेत्र को हजारीबाग कहेंगे, यानी कि हजारीबाग का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? हजार बागों वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? तो उपराजधानी कौन सी है? ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, दुमका होगा। और JSSC 2012 ने पूछा है। और अगर पूछा जाए कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या होगी तो वो कौन सी होगी? जमशेदपुर, JSR। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, जलप्रपातों का शहर किसे कहा जाता है? तो जलप्रपातों का शहर इसे रांची शहर को कहा जाता है। ये JSSC 2016 में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? JSSC 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये कौन सी नृत्य शैली होगी? ऑप्शन 4 जो कि है छऊ नृत्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, सोहराय किस जनजाति का बड़ा त्यौहार है? JPSC 2013 का ये क्वेश्चन है। तो सोहराय जो है ना ये मुंडा जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। तो 32 तो नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो गया है, मिसिंग है। अगले बार से मैं नंबरिंग यहाँ पर देने में ध्यान रखूँगी। और एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये क्लास जो है ना डेली 7 बजे 7 PM इवनिंग में ये मैं अपलोड कर देती हूँ। प्रीमियर में ये चलता रहता है। ठीक है। आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बता रही हूँ, आप देखो जब क्लास को करोगे, क्वेश्चंस को करोगे, तो आप अगर साथ साथ लिखते जाओगे ना तो वो बहुत जल्दी माइंड में सेट हो जाएगा और याद रहेगा। तो ये क्लास प्रीमियर में रहता है, जिसमें आप 7 बजे आ करके जब आप क्लास को करोगे ना तब वहाँ पर लाइव जो है लाइव चैटिंग वो चलता रहता है, जिसमें आप क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर पूछी कि झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो छऊ, मेरे बोलने से पहले ना वहाँ कमेंट सेक्शन वहाँ ओपन रहता है, वहाँ पर आप आंसर करते जाना, जिससे आपको याद रहेगा और बाद में याद करना भी चाहेंगे तो मतलब तुरंत रिकॉल हो जाएगा। तो आप 7 बजे आकर के भी, ये लाइव टाइप से होता है तो लाइव क्लास भी कह सकते हैं, इसमें आकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। हमारा तो मेन मकसद ही है कि हम यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अपने फ्रेंड्स में ये सेशन को, क्लास को शेयर कर देना और प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहना।